लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि शिवाजी के हाथों शायस्त्रा खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार रहा था? बताएं। जसवंत सिंह, पद्माकर, भूषण या फिर मतीराम? बताएं जी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या उत्तर जाएगा? जसवंत सिंह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? बताएं जी। 150, 200, 212 या फिर 220? इम्पोर्टेंट है ये भाषा भूषण। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा भूषण किसके द्वारा लिखी गई थी। जल्दी से बताएं सभी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बढ़िया। किसके द्वारा लिखी गई थी? जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। कितने दोहे थे इसमें? जल्दी से बताएं कितने दोहे थे? 212 दोहे थे। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, मती रामकृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? दोस्तों आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं जी। चंद्रालोक काव्य, प्रकाश कुवलयानंद या फिर अलंकार सर्वस्व? क्या उत्तर जाएगा? मती राम जी की ललित ललाम। क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया। सबका क्या उत्तर जा रहा है? क्या उत्तर जा रहा है? विकल्प नंबर सी। क्या हो जाएगा? कुवलयानंद। अच्छा, मती राम की कुछ रचनाएं थी, उन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है। मती राम की ललित ललाम के साथ साथ रस राज भी ज्यादातर परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है। और वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी नाम की जो रचना है इनकी, ये भी ज्यादातर परीक्षा में पूछी जाती है। तथा अलंकार, अलंकार पंचाशिका, और इनकी मतीराम सस्सई भी थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, रसराज के रचयिता, रसराज के रचयिता कौन होंगे? जिनकी मति बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। वही क्या होंगे? रसराज के रचयिता होंगे। क्या उत्तर जाएगा? मती राम जी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पद्माभरण की रचना कब की गई थी? बताएं जल्दी से। पद्माभरण की रचना कब की थी और किसने की थी? पहले तो ये बताएं। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या जाएगा? क्या जाएगा? 1810 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पद्माकर जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। पद्माकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, जगद विनोद और पद्माभरण। ठीक है। पद्माभरण, प्रबोध पचासा महत्वपूर्ण रचना है इनकी। कवि पच्चीसी लिख लीजिए, कवि पच्चीसी। प्रताप सिंह विरुद्धावली, हिम्मत विरुद्धावली जी। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, रीति काल को अलंकृत नाम से नाम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? बताएं किसने दिया था? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर शुक्ल जी ने? बहुत अच्छे। सबका उत्तर क्या जा रहा है? विकल्प नंबर ए की तरफ, मिश्र बंधु। ठीक है। क्या उत्तर जाएगा? मिश्र बंधु। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, मतीराम, रसलीन या फिर वृंद कवि की? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 7 का क्या उत्तर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वृंद कवि की है ये। ठीक है। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही, किसकी है? वृंद जी की। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इंपॉर्टेंट है, बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? बिहारी रत्नाकर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं क्या उत्तर जाएगा? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिहारी भी दे दिया, रत्नाकर भी दे दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको बिहारी भी आ गया, रत्नाकर पांडे जी भी आ गया,
अब जगन्नाथ दास रत्नाकर भी आ गया, क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से बताएं। प्रश्न नंबर 8 का जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 8 का क्या उत्तर जाएगा? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी में किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? हिंदी के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? बताएं। पद्माकर, सेनापति, मतीराम या फिर जसवंत सिंह? क्या उत्तर हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? सेनापति। ठीक है, सेनापति जी की महत्वपूर्ण रचना थी एक, कौन सी थी? कवित रत्नाकर। ठीक है, कवित रत्नाकर नाम से इनकी महत्वपूर्ण रचना थी, आप सभी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया था? सबल सिंह रसनिधि, ग्वाल कवि या फिर पद्माकर? बताएं, क्या उत्तर जाएगा? देखिए, महाभारत को दोहा चौपाई में अगर कोई अनुवाद करेगा तो वो उसमें सबल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? चलिए, क्या उत्तर जाएगा? सबल सिंह। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, पद्माकर के जगत विनोद में कुल कितने छंद हैं? 250, 400, 600 या फिर 731? क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से चुने। प्रश्न नंबर 11 का जल्दी से बताएं। ठीक है, कितने हैं? 731। प्रश्न नंबर 12 देखिए, काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि की जागीर के रूप में दिया गया था? ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पुरानी फिल्मों में अक्सर ये नाम दिख जाता होगा, काली पहाड़ी के पीछे आ जाना पैसे देने। ठीक है ना, इस तरह से आपको बहुत बार देखा होगा। क्या उत्तर जाएगा इसका? किसे दिया गया था? बिहारी जी को दिया था। ठीक है, किसे दिया था? काली पहाड़ी नामक ग्राम किसे दिया था? बिहारी जी को। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर बिल्कुल एकदम चोखा जा रहा है। चलिए बताएं। प्रश्न नंबर 13, इनमें से किसका प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं गया है? बताएं। आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक या फिर रामचंद्रिका? सीधा सीधा उत्तर है जी इसका बिहारी सतसई, और एज इट इज प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? रामचंद्रिका। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? केशव के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है? बताएं। विटरनिट्स, गियर्सन, शुक्ल जी या फिर नागेंद्र जी? क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया। अगर यूरोप की बात करें और गियर्सन जी वहां पर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 15 देखिए, इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है? बताएं। पद्माकर, जसवंत सिंह, भूषण या फिर बिहारी? अलंकार ग्रंथ किसने नहीं लिखा था? यह भी बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है। बताएं। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर आना शुरू हो गया। क्या उत्तर जाएगा? बिहारी जी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? बिहारी जी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह, मतीराम, प्रताप शाही या फिर भूषण? क्या उत्तर जाएगा? व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग कौन करेंगे? जिसमें प्रताप होगा। ठीक है, जिसमें प्रताप होगा या जो व्यंग सह सकता है। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रताप शाही। अगला प्रश्न देखिए, क्या उत्तर जाएगा? चंडी चरित किसकी रचना थी? गुरु गोविंद सिंह जी की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की थी। प्रश्न नंबर 18 देखिए, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। घनानंद के विषय में यह उक्ति किस आलोचक ने दी थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मनोहर लाल गौड़, डॉक्टर नागेंद्र या फिर शुक्ल जी ने? घनानंद जी के बारे में किसने कहा था? बहुत बढ़िया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियां,
एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। अगर मान लीजिए 10 एग्जाम हुए हैं, उसमें लगभग 8 एग्जाम में ये परीक्षा आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है ये। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? प्राणचंद चौहान, विश्वनाथ सिंह, सबल सिंह या फिर पद्माकर? क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 19 का आनंद रघुनंदन नाटक किसका है? बहुत बढ़िया, किसका है? विश्वनाथ सिंह जी का। किसका है? विश्वनाथ सिंह जी का है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 है जी। प्रश्न नंबर 20 है, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता को बताएं। क्या कौन थे? ग्वाल कवि, वृंद कवि, वैनी प्रवीण या फिर प्रताप शाही? क्या उत्तर जाएगा? नवरस तरंग। तरंग किसे देखकर उठती है? परवीन जी को। ठीक है, किसे देखकर? परवीन जी को, बैनी जी को। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। प्रश्न नंबर 21 देखिए, बैनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया था? बिहारी, घनानंद, मतीराम या फिर देव? बताएं, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी, मतीराम जी। ठीक है, और इन्होंने जो बैनी प्रवीण थी, इन्होंने एक और रचना लिखी थी, श्रृंगार भूषण। इसे याद कर लीजिएगा, श्रृंगार भूषण नाम से इन्होंने रचना की थी। प्रश्न नंबर 22 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आईएमपी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से सर्वांग निरूपण कवि कौन सा माना जाता है? बताएं, भिखारी दास, नागरी दास, भूषण या फिर बैनी प्रवीण? सर्वांग निरूपण कवि कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? प्रश्न नंबर 22 का। बहुत बढ़िया, भिखारी दास जी। कौन माने जाते हैं? भिखारी दास जी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, बिहारी सस्सई में अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी थी? बताएं, कृष्ण कवि, सुरती मिश्र, रत्नाकर या फिर भगवान दीन ने? क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 23 का किसने लिखा था? ठीक है, किसने लिखा था? सुरती मिश्र जी ने ये लिखा था। ठीक है, सही कर लीजिएगा अगर किसी ने गलत इसका उत्तर दिया है। प्रश्न देखिए, मेरे कर मेहंदी लगी है, नंदलाल प्यारे, लट उर्झी है, नकबेसर संभारे दे। यह पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई थी? पद्माकर, सेनापति, आलम या फिर कालिदास त्रिवेदी? बताएं, लटे कैसी होती हैं? बताएं जल्दी से, लटे कैसी होती हैं? आजकल तो फैशन का जमाना है, कईयों की तो लाल पीली भी हो सकती हैं, है ना? क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 24 का क्या उत्तर जाएगा? कालिदास त्रिवेदी। क्या जाएगा जी? कालिदास त्रिवेदी। ठीक है, लटे कैसी होती हैं? लट उर्झी है, नकवेसर संभारदी। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 25 देखिए, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन से हैं? बताएं, रस रहस्य किसका रहस्य आपको रखना है? किसका रखना है जी? जल्दी से बताएं, किसका रहस्य रखोगे? कुल का। ठीक है, तो रस रहस्य क्या चला जाएगा? कुलपति मिश्र जी। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तमकते लाल मुख सिवा को निखरी भयो श्याम मुख, नौरंग सिपाह मुख प्यारे। यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई थी? बताएं, भूषण, मतीराम, केशव या फिर चिंतामणि? क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 26 का क्या उत्तर जाएगा? बताए जी, वीर रस के एकमात्र कवि थे ये। ठीक है, कौन से थे ये? भूषण जी थे। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? भूषण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? इंपॉर्टेंट है जी, प्रश्न नंबर 27 का क्या उत्तर जाएगा? सीधा सीधा आंसर पड़ा है। अगर आपको शिवाजी और छत्रसाल आ जाए तो वहां भूषण की बात ना हो
तो ये हो नहीं सकता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 है, रामचंद्र शुक्ल ने भूषण का जन्म काल क्या माना है? 1613, 1623, 1633 या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं क्या उत्तर जाएगा, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए बताएं, प्रश्न नंबर 29 का क्या उत्तर हो जाएगा? क्या जाएगा जी? मतीराम। ठीक है, आंखों से गिरे आंसू, है ना। अगर आपके आंखों से कभी आंसू गिरते हैं तो आपका कोई चाहने वाला आपको क्या कहेगा? पागल हो गई है या पागल हो गया है, ठीक है, या आपकी मति मारी गई है जो ऐसा कर रहे हो, है ना। तो क्या उत्तर जाएगा? मतीराम जी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? मतीराम जी। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नैन पचासा ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? बताएं, नैन पचासा, सूदन, मंडल, ग्वाल कवि या फिर द्विज देव? इसका उत्तर क्या जाएगा? मंडन जाएगा। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा इसका? नैन पचासा किसका है? मंडन जी का। ज्यादा नैन पचासा करोगे, ठीक है, नैन मटक्के करोगे तो क्या आपका मुंडन भी हो सकता है। तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मंडन जी। ठीक है, मंडन की रस विलास नाम से एक रचना थी। ठीक है, रस विलास कौन सी थी? रस विलास नाम से इनकी रचना थी, महत्वपूर्ण रचना है। रस रत्नावली, ठीक है, रस रत्नावली नाम से भी इनकी रचना थी। ठीक है, रस रत्नावली नाम से इनकी रचना थी। ठीक है, रत्नावली में कुछ ज्यादा ही खो गए थे। ठीक है, इसलिए विलास भी आ गया इनमें, और क्या हुआ? नैन मटक्के भी शुरू हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 है, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यह कथन बिहारी के संबंध में किस आलोचक ने कहा है? बताएं जल्दी से। डॉक्टर नागेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य शुक्ल जी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 31 का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न, लाल चंद्रिका, बताएं लाल चंद्रिका नामक बिहारी सस्सई की टीका के रचयिता कौन है? अगर चंद्रिका के चक्कर में पड़ जाओगे तो क्या बिल्कुल लल्लू बन जाओगे जी। क्या बन जाओगे? लल्लू बन जाओगे। इसलिए चंद्रिका का चक्कर छोड़ दीजिए, नहीं तो उसके पापा लाल जरूर कर देंगे। क्या उत्तर जाएगा? लल्लू लाल जी। ठीक है, एक तो लल्लू बनोगे, दूसरा मार मार के लाल भी कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 है जी, वसुधा गोविंदपुर नामक गांव में कौन पैदा हुआ था? क्या उत्तर जाएगा? बिहारी। ठीक है, क्या जाएगा? ये देखिए, वसुधा गोविंदपुर नामक गांव था। ठीक है, कहां पर? ग्वालियर में। ठीक है, कहां पर था? ग्वालियर में। और ये राजा जयसिंह के दरबार में थे। ठीक है ना। और इन्होंने जयसिंह को एक बहुत अच्छा दोहा सुनाया था। और किस लिए सुनाया था? क्योंकि राजा जो जयसिंह थे अपनी रानी के प्रेम में इतना खो गए थे, इतना खो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रजा को देखना ही बंद कर दिया था। सिर्फ अपनी रानी के साथ ही नैन मटक्के शुरू करे हुए थे इन्होंने। ठीक है, तो क्या उत्तर जाएगा इसका? बिहारी जी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इटावा का कौन सा कवि है, बताएं इटावा का कवि कौन सा है जी? ग्वालियर पड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर गांव पूछा गया है। ठीक है, ग्वालियर में गांव है। कौन से हैं? देव कवि हैं इटावा के। अच्छा, अगर एटा के पूछा जाए आपसे, एटा का पूछा जाए तो क्या लगाओगे? एटा का कौन सा था? महत्वपूर्ण है ये। अमीर खुसरो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एटा के कौन थे? अमीर खुसरो। आपको ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है जी, टीजीटी पीजीटी वालों ने जिन्होंने दी होगी ये परीक्षा या डीएसएसबी एग्जाम की, ठीक है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम की, तो वहां पर ये आपको जरूर पूछा गया होगा।
ठीक है। और अनूपगढ़ उत्तर प्रदेश के कौन से थे जी? बिल्कुल 713 भी आता है और 719, ठीक है। 713 और 19 आपको नहीं मिलेगा एक जगह, ठीक है। बताएं सेनापति कहाँ के थे? कहाँ के थे? अनूप शहर के थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनूप शहर के थे। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, इनमें से कौन सा कवि सबसे पहले का है? केशव, बिहारी, देव या फिर गवाल? बहुत बढ़िया, सेनापति अनूपगढ़ के हैं। क्या उत्तर जाएगा? केशव, ठीक है। क्या उत्तर जाएगा? केशव। अगला प्रश्न देखिए, मरे बैल गलियार गरियार, मरे वह अड़ियल टट्टू, यह पंक्ति किस कवि की है? चले बताएं, गिरधर दास, दीन दयाल गिरी, वृंद या फिर बैताल? बताएं जी, क्या उत्तर जाएगा? मरे बैल गरियार, मरे वह अड़ियल टट्टू, यह पंक्ति किस कवि की है? बताएं जी। नया सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आप सभी ने एक नाटक देखा होगा, बैताल पचीसी। किस किस ने देखा था? बैताल पचीसी, जो वो भूत से को विक्रम अपने ऊपर बिठाकर ले जाता था, है ना, विक्रम बैताल नाम से। बिल्कुल, ये न्यू क्वेश्चन है जी। बिल्कुल, क्या उत्तर जाएगा? बैताल, ठीक है। क्या जाएगा? बैताल, ये इनका छंद है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 36 देखिए, गोरे लाल पुरोहित किस कवि का नाम था? बताएं, लाल कवि, वृंद, गवाल कवि या फिर सेनापति? क्या उत्तर जाएगा? गोरे लाल। बताएं क्या उत्तर जाएगा? जो गोरे हैं उसके गाल भी क्या होंगे? लाल होंगे, ठीक है। जो गोरा होगा उसके गाल भी क्या होंगे? लाल होंगे। तो क्या उत्तर जाएगा? लाल कवि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 है जी, छत्र प्रकाश में किस छंद का प्रयोग लाल कवि ने किया है? बताएं क्या उत्तर जाएगा? सवेया, कवित, दोहा चौपाई या फिर कुंडलीय? कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? कौन से का किया है? दोहा चौपाई का किया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 का क्या उत्तर जाएगा? दोहा चौपाई, ठीक है। क्या उत्तर जाएगा? दोहा चौपाई। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 38 देखिए, राधा शुधा शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? हित हरिवंश दास, श्री हरि जी, गुमान सिंह या फिर ग्वाल कवि? बताएं, राधा किसकी थी? राधा किसकी थी जी? हरि की, ठीक है। किसकी थी? हरि की थी। तो क्या उत्तर जाएगा? राधा सुधा शतक किसका जाएगा? श्री हरि जी का। विरह बारिश नामक ग्रंथ बोधा ने किसके विरह में लिखा था? ये लीजिए, एक और आशिक आ गए। बताएं किसके लिए लिखा था? घनानंद जी भी प्रेमिका के लिए पागल थे। अब यहाँ पर बोधा जी भी अपने विरह की बारिश लेकर बैठे हैं। बताएं विरह बारिश किसके लिए लिखा था? सुजान, सुभान, राधा या फिर शेख रंगरेजिन? बहुत अच्छे। क्या उत्तर जाएगा? सुभान जी के लिए। सुभान अल्लाह, है ना। किसके लिए लिखा था? सुभान जी के लिए लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 का, ढेल सो बनाए आए मेलच सभा के बीच, लोमन कवित नीचे खेल करी जानो है, यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, बोधा, घनानंद या फिर पद्माकर? बताएं क्या उत्तर हो जाएगा? ढोल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोमन कवित नीचे खेल करी जानो होरी, खेल करी जानो है। क्या उत्तर जाएगा? ठाकुर की है ये, ठीक है। किसकी है? ठाकुर। अब इसे अगर याद नहीं होता तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठाकुर कहाँ गया? सभा में गया, ठीक है। ठाकुर कहाँ गया? सभा में गया। आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखिए, भारत तेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस रीतिकालीन कवि का बड़ा स्नेह था? किससे था जी इनका? चंद्रशेखर वाजपेयी, दीन दयाल गिरी, वृंद या फिर ग्वाल कवि जी से? क्या उत्तर जाएगा? भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास से किस रीतिकालीन कवि का बड़ा स्नेह था? किसका था?
बहुत अच्छे, किसका था? दीन दयाल जी का। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 43 देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, द्विज देव का वास्तविक नाम क्या था? गिरधर दास, महाराज मान सिंह, महाराज सबल सिंह या फिर महाराज जसवंत सिंह? अच्छा ये भी बताएं द्विजदेव किस धारा के कवि थे? ये भी बताएं द्विजदेव किस धारा के कवि थे? बहुत बढ़िया। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा, महाराजा मान सिंह। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 है, श्रृंगार लतिका किस कवि की रचना है? रीति मुक्त। बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि रीति मुक्त के कवि सिर्फ आपको 3-4 ही बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए, सेनापति, पद्माकर, नागरीदास या फिर द्विज देव? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 44 का? ठीक है, इसका उत्तर क्या जाएगा? द्विज देव। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? द्विज देव। यहां पर आपको पुस्तक का नाम दिया है और उसके साथ साथ आपको लेखक का नाम भी दिया गया है। चलिए बताएं, बिहारी रत्नाकर किसकी रचना थी? बताएं, बिहारी रत्नाकर किसकी थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। ठीक है, किसकी थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। हिंदी नवरत्न ये एग्जाम में आपसे पूछी गई है। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछी गई है। क्या उत्तर जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु बिहारी। बिहारी का बताएं, किसने लिखा था? जल्दी से बताएं। बिहारी अंबिका दत्त व्यास जी ने। किसने? अंबिका दत्त व्यास जी ने। ठीक है, और लाल चंद्रिका, चंद्रिका के चक्कर में क्या हो गए? लल्लू हो गए, और पिता ने जब उसके मारा तो लाल भी हो गए। चलिए, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न रीति काल से संबंधित। ठीक है जी,